हेलो लिसनर, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएम नोवेल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको नया एनीमे हुआजियांग हुजी पुलियांग रेन सीजन 1 का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे। सो स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि दुनिया भर में मार्शल आर्ट को कुछ इनाम दिया गया था और बिना स्किल के जो अंदर बाहर होता था उसे ब्लाइंड होता था। तो जो सभी चैनल को तोड़ता था वो उन्हें शॉर्ड हीरो कहा जाता था, जिन्हें हरेरा नाम में इनाम दिया जाता था। लेकिन ये हीरो सिर्फ 3 ही थे। पूरी दुनिया में इन्हें 3 शॉट्स के नाम से जाना जाता था। ये 3 शॉट से का जो लीडर बनेगा वही इस दुनिया को मारेगा और वही खूनी होगा। अब हमारा सीन चेंज होता है और हमारे कहानी का मेन लीड सी एंड जॉन को देखते हैं, जो कुछ आदमियों के साथ लड़ रहा होता है। उसके आसपास काफी तबाही का माहौल होता है। तभी हम देखते हैं कि एक लेडीज, इसका नाम लिंग वो किंग होता है, एंड उस लेडी के हाथ में एक और साथ में एक और लेडी होती है जो जॉन की बीवी होती है। बियन जॉन जैसे ही अपनी बीवी को देखता है तो उसे छोड़ने के लिए लैंग से विनती करता है, लेकिन लैंग कहती है पहले अपना खजाना दो फिर अपनी बीवी लेके जाओ। तब लैंग को समझ नहीं आता और वो इसलिए उससे लड़ने लगता है। तो लैंग उसकी बीवी को छोड़कर उसके साथ लड़ने लगती है, पर लैंग यहाँ पे पावरफुल थी और इसलिए वो जॉन पे भारी पड़ रही थी और जॉन उससे पिट रहा था। अब जैसे ही लैंग अपना वार करने के लिए हमला करती है उस जोंग पे, तो जोंग उसे दूर कर देता है एंड अपनी बीवी के पास चला जाता है। अब तभी अपनी बीवी से उसके हाल पूछता है कि तुम ठीक तो हो, लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि लैंग जो होती है वो यंग सॉन्ग पे अटैक कर देती है। लेकिन तभी एन जोंग अपनी बीवी ये चीज़ देख लेती है और वो येन जोंग को पीछे कर लेती है एंड उसका अटैक अपने ऊपर ले लेती है। इनके बीच में वो बेहोश हो जाती है। आप सभी तभी लैंग यन के पास जाती हैं। इसे कहते हैं कि तुम उसे बचकर नहीं जा सकते तो मुझे ट्रेजर लौटा दो। लेकिन ये अपनी बीवी के चोटिल होने से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है एंड वो लैंग से लड़ने लगता है। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था ये नहीं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, तो लैंग उस पर भारी पड़ रही होती है। अब तभी ये एक फ्लावर के पास जाकर गिरता है एंड उस फ्लावर को देख के उसे अपनी बीवी की याद आती है कि कैसे उन दोनों की शादी हुई थी और शादी के वक्त उसकी बीवी ने उसके हाथ में एक बॉल जैसी चीज़ दी थी और कहा था कि जब वह मर जाएगी तो वो उसे अपने पास रखे। तभी लैंग उसके पास आती है और उसके सर पे अपना पैर रखते हुए कहती है कि मुझे ट्रेजर लौटा दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लैंग के सर पे किसी और लड़की ने आकर पत्थर मार दी है, जिसकी वजह से लैंग का मास्क गिर जाता है। अब सीन चेंज होता है। हम एक दूसरी लेडी को देखते हैं जिसका नाम जिनलिंग होता है। उसे समहाउ येन जोंग को प्रोटेक्ट कर लेने के लिए भेजा गया था। एक मंदिर पर लेकर जाती है वो उसे। अब हम देखते हैं कि जिनलिंग जॉन के हाथ में एक बेल देती है जो कि एन जॉन को उसकी बीवी ने दी होती है एंड उसे देने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब हमारा सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि यूनान के एक बंदे को जो कि उस यानी मंदिर में आता है एंड वो इस मंदिर में शेल्टर लेने के लिए आया होता है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा रेन हो रही होती है। अब तभी यूएन को देखता है जो कि नीचे गिरा हुआ होता है। उसके पास जाता है, उसे हिलाने लगता है जिसकी वजह से यान के हाथ से एक बेल नीचे गिरती है एंड उस बेल को देखकर यू उस बेल को देखकर कहता है कि ये तो एक प्रेशर है, मैं इसको ले लेता हूँ एंड बदले में इनको ठीक कर देता हूँ। अब हम देखते हैं, पहले देखते हैं कि इनको कौन सी इंजरीज हुई है। अब वो उसकी इंजरीज को ठीक करने लगता है। ट्रीटमेंट के बीच में ही जॉनियन खड़ा हो जाता है। उसे खड़ा उठता देखकर यू उससे कहता है कि नीचे लेटे रहो, मैं भी तुम्हें ठीक कर दूंगा ठीक कर दूंगा। लेकिन यन जब खड़े होने की कोशिश करता है तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब यन को बताता है कि वो अभी इंजरी से ठीक हुआ है तो उसे उठना नहीं चाहिए, खड़ा नहीं होना चाहिए, उठना नहीं चाहिए। तो सीन हमें बताया जाता है कि कैसे आखिर ये सब लड़ाई हुई।
तो हम पास में देखते हैं कि जब ये चलते चलते एक दरवाजे से टकराता है, नीचे गिर जाता है, तो वो देखता है कि वहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ है एंड वो ब्लड उसके डैड की है। तो अपने डैड के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो उसके डैड उसको बताते हैं कि जहाँ पर उसकी बहन रहती है वहाँ पर एक लो टेबल है, जहाँ उस लो टेबल की थर्ड लेग इतना बताते ही वो मर जाते हैं। अब ये इन काफ़ी ज़्यादा सदमे में था, लेकिन तभी उस पे कुछ सोल्जर्स जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं। अब हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम ज्ञान को देखते हैं, जिनको पता चलता है कि वो एक मंदिर में है। अब ये न्यू से पूछता है कि आखिर वो कौन है। अब ये सुनकर यू उसे बताता है कि उसका नाम वो आगे उसको बताता है कि वो एड है, और उसको आगे बताता है कि वो तो शुक्र है कि उसने उसको देख लिया था, वरना उसकी हालत तो ज़्यादा ख़राब हो जा सकती थी। इसके साथ वो अपनी थोड़ी तारीफ करने लगता है और किस के दौरान अपने मन के अंदर सोचते हैं कि उसके क्या हुआ होगा, तो उसे अपने को देखने जाना चाहिए, लेकिन वो यू के रहते हुए ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो यू से पानी मंगवाने के लिए बहाना बनाता है। अब ये सुनकर यू उसके लिए पीने के लिए पानी लेकर आता है। इसी बीच जॉन जो होता है वो वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ही यू सोचने लगता है कि कहाँ गया, तभी उस पर जेनलिंग अटैक कर देती है। उसकी काबिलियत चेक करने की लगती है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें पता चलता है कि यू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग योद्धा होता है। अब उससे लड़ाई करने के बाद जिन रुक जाती है एंड उसके साथ एक डील साइन करती है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि उसे जॉन्ग को प्रोटेक्ट करना है। किसी भी हालत में अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसे मनी देगी। अब ये सुनकर यू पहले उससे कहता है कि मैं रैंडम स्ट्रेंजर्स के साथ डील क्यों साइन करूं, लेकिन आखिर में वो मान जाता है। आप डील साइन करने के बाद वहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन जाने से पहले वो कहती है कि उस लड़के को बेल दे देना जो कि तुमने उससे ले ली थी। अब हमारा सीन चेंज होता है, हम लैंग को देखते हैं। इसके बाद उसके शोर जरा से के साथ है कि हम उस लड़के को नहीं ढूंढ पाए। लैंग वो किंग से बताती है कि वो लड़का वहाँ पर ज़रूर से आएगा उस बॉडी के लिए, तो वो तुम आएगा ही, तो तुम वापस वहाँ पर जाकर छानबीन करो। अब हमारा सीन चेंज होता है, नमी को देखते हैं जो कि अपने विलेज में आ जाता है। वहाँ पर जाकर छानबीन करो। तभी हम नमी को देखते हैं जो विलेज में जाता है। वहाँ पर जाकर वो देखता है कि उसका विलेज पूरी तरह से तबाह हो गया है। अब भी उन सॉन्ग अपने डैड की बताई हुई लोकेशन पर जाता है, यानी कि अपने बहन के घर पे, एंड अपनी बहन के घर पे वो स्टेबल को देखता है। उसकी थर्ड लाइफ को तोड़ता है एंड उसके अंदर उसको एक लेटर दिखता है। उस लेटर को खोलता है, उसमें उसको एक जेट का पीस मिलता है जो कि ट्रेसर होता है। अब यह उस लेटर पर में लिखा होता है कि जो पहले टाइम के पर थे उन्होंने ट्रेसर को 4 अलग अलग पीसेस में इनग्रेव कर दिया था। ये 4 पीस जो है वो 4 अलग के पास थे, 4 लोगों के पास अलग अलग थे, जिनमें से पहले तो उन्हीं का था जिसमें वो पीस था को एक पीस तो मिल जाता है, लेकिन उसको बाकी के 3 पीसेस ढूंढने होते हैं जो कि 3 अलग लेंस के पास होते हैं, जिनमें से पहला क्वेन तो जैन तो जो नमाज होता है, दूसरा स्नो माउंटेन सीधा सा होता है, तीसरा हामी फॉरिन होता है। उस लेटर से आगे लिखा होता है कि जो कोई भी इस लेटर को पढ़ेगा इसका मतलब है कि क्लैन जो है वो गिर चुका है एंड बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। जो टोकन इसमें है वो उन तीनों से हेल्प मांगने में काम आएगा ताकि ट्रेजर को बचाया जा सके। ये पढ़कर वह रोने लगता है। इन कहता है कि वो भगवान की कसम खाता है कि वो उन सबको रिवेंज लेगा।
उन सब की मौत के बदले बदला लेगा। हम तभी देखते हैं कि वहाँ पर लंदन के लोग आते हैं और वो उस पर अटैक करने लगते हैं। अब उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तादाद से में वो लोग बहुत ज़्यादा थे, इस कारण उसे पकड़ लेते हैं। उससे पूछताछ शुरू करते हैं कि ट्रेजर कहाँ पर है, उसे डरा धमका होते हैं। आसानी से बता दे, वह आसानी से बता देगा, वरना हमें इससे भी गंदी तरीके से पूछना आता है। वह उसे धमकी देते हैं, तुम आसानी से बता दो, नहीं तो हमें इससे भी गंदे तरीके से पूछना आता है। उनमें से एक सैनिक बोलता है, इसका मतलब ये होगा कि जो वो गिर चुका है एंड बर्बादी के दिन शुरू हो चुके हैं। वो जो टोकन इस लेटर में है वो उन तीनों के से हेल्प मांगने में काम आएगा, ताकि ट्रेजर को बचाया जा सके। ये पढ़कर रोने लगता है और कहता है कि हे भगवान, मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने उनमें से एक सैनिक सॉन्ग पे तलवार रख देता है और उसके तलवार रखते ही संग यू पत्थर फेंककर उसकी तलवार को दूर कर देता है। अब वो सैनिक उससे पूछता है कि वो कौन है एंड उसे क्या चाहिए। यू से कहता है कि क्या तुम सब लोगों ने इस विलेज को बर्बाद किया है। अब ये गुस्से में आ जाता है, वो सारे लोगों पे अटैक करने लगता है, लेकिन यू सबको हरा देता है। वो सैनिक से पूछता है कि पूछताछ करते हैं। पूछताछ के द्वारा उन्हें पता चलता है कि ये सब लोग जो है वो लैंड के स्लेव्स हैं एंड लैंग ने इन्हें इसलिए यहाँ पर भेजा है ताकि इन्हें ट्रेजर को लिए कुछ सुराग मिल सके। अब वो सैनिक अपने जीवन के लिए उनसे भीख मांगने लगता है वो सैनिक, और उसे आखिर उसे मार देता है। अब उनके पास जाता है, उसे कहता है कि हम यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, इसलिए चलो यहाँ से चलते हैं। अब क्योंकि यह अपने विलेज को छोड़कर जा रहे थे, तो आखिर बार अपने विलेज को सामने पर अपना सर झुकाते हैं और चले जाते हैं। डीसी के साथ वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। अब जाते वक्त यू उनको उसके बीवी की दी हुई बेल वापस करता है। अब ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है जॉन। अब क्योंकि उनको उसकी वापस की होती है, तो उससे कहता है कि तुम मुझे इसके बदले कि में क्या दोगे। तो यूनुस के सामने अपना सर झुकाता है। अब ये उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे। तो ये सुनकर यून उसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। यह सुनकर यू उससे कहता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम करने क्या वाले हो। सुनकर यू से कहता है कि वो ग्रासलैंड से बाहर जाकर दूसरे के पास जाएगा, लेकिन उसके पास उसको एक और चीज़ कहता है कि वो उससे कहता है कि अब जो उसकी निंजा है वो उसके दुश्मन बन चुके हैं, इसलिए उसको उसके साथ नहीं रहना चाहिए। यह सुनकर यू उससे कहता है कि क्या मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। अब ये सुनकर पहले यू हंसता है और लेकिन वो अपनी तलवार पर हाथ रखता है। यू उनको बताता है कि वो मरने से नहीं डरता है, क्योंकि वो ऐसे मिशनरी आलम के सुप्रीम लेवल पे है एंड सबसे ज़्यादा कांगो मोटो स्वाट फिक्शन स्टार्ट हुआ है, तब से उसके जैसा जीनियस कहीं पाया नहीं गया है। अब यह सुनकर जान कहता है कि असेंबल एशियन रिलेमेंट कांगो मोटर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, जिस पर यू उसे बताता है कि ऑफिशियल मार्शल आर्ट के 4 रिलम्स होते हैं, एंटरब्रेक, सिमुलेशन एंड चीबेन। इन सब में 3 लेवल होते हैं, जिन्हें एलिमेंट्री, एडवांस, 3 दिन सुप्रीम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वो उसको बताता है कि वो उसका इंडिया से नहीं डरता, वह उसका आइडिया से नहीं डरता। वो जहाँ तक करी जाए बोगा मोटर्स ऑफ एक्शन की वो सिर्फ एक गोल्डमैन का झुंड है, जिसमें कुछ ही ओल्ड मैन है
इसके साथ उसको बताता है कि उसके मास्टर ने उससे कहा है कि लाइफ एक प्रैक्टिस है। ये सब कहने के बाद यू उससे पैसे मांगता है कि मैंने तुम्हें इतनी बार बचाया है, मुझे इसके बदले पैसे चाहिए। लेकिन उससे ये जैन बताता है कि उसके पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ये सुनकर यू उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले से ही चेक कर लिया था, तो कैसा रहेगा, तो मुझे बाद में पैसे दे देना। ओके, मुझे पता है तुम मुझे पैसे दे दोगे क्योंकि तुम एक आमिर ख़ानदान से बिलोंग करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूँगा ताकि तुम्हें दूसरा बंदा ना मार सके एंड मेरे पैसे सेफ रहे। अब इतना कहते ही यू एंड जॉन वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तब हम पीछे लैंग को देखते हैं जो कि उन्हें देख रही होती है। तभी लैंग की स्लेव्स उसे कहती है कि क्या हमें उन पर अटैक कर देना चाहिए, लेकिन लैंग कहती है नहीं, कहती है कि अभी हमने उन्हें और देखना चाहिए। अब इसी के साथ हमारी ये तीनों एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगले एपिसोड के लिए मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगी। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक करना।